हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगेश्वर कॉमर्स सॉल्यूशंस। मैं योगेश्वर आज एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम गारंटी टू पार्टनरशिप को थोड़ा सा और समझेंगे और इसके साथ में एक और चीज़ को कंबाइन कर रहा हूँ कि कई बच्चों से ये कंप्लेन आती है कि उनको क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन करना भी जानते हैं बट नंबर नहीं मिल रहा है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिक्कत होती है कि बच्चे प्रेजेंटेशन सही नहीं करते हैं क्वेश्चंस की, या उनको क्वेश्चन जब के पेपर में आता है वो अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमको। हमारा इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा कि हम क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं, उनको कितना रीड करना है और कैसे रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को रीड करें हम कि हमारा टाइम भी सेव हो। तो हम इस वीडियो में ये देखते हैं। सो बिना कुछ कहे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन रखा है इस वीडियो के लिए जिसमें हम ये देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स भी हैं इसमें गारंटी टू पार्टनरशिप के, और इसमें ये भी है कि हम क्वेश्चन को रीड कैसे करेंगे। मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको उतना ही रीड करना, और इसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि मोटी मोटी सारी बात कंप्लीट हो जाती है। आप जब आपको रीडिंग टाइम मिले ना, आप इसको ऐसे रीड करो, एक्स और वाई आर पार्टनर्स। आप मुद्दे को कवर कर लो। एक्स और वाई आर पार्टनर्स, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3। आपको ये पेपर में मार्क करने को नहीं मिलेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये सर्कल्स अगर आप पेंसिल से बुक में करते रहोगे तो आपको एक टाइम बाद आदत पड़ जाएगी कि आप वही चीज़ें रीड करोगे केवल। एडमिट अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए, गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वही सब बेकवास चीज़ें। आप ये देखो कि बाकी जो लाइन थी ये पूरी बेकार है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था क्वेश्चन को लेके। इसमें भी कुछ ऐसा पार्ट खास नहीं है, इसमें भी ये सब लाइन मतलब एकदम ही मतलब वो है कि टाइम वेस्ट करने का। अगर आप इनको पढ़ते बैठ के तो आपका क्या टाइम वेस्ट होता है, आपकी मतलब बात जो थी वो सर्कल कर लिया आपने। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का, कैपिटल्स कितनी है 1.5 लाख, 1 लाख और 75,000 की, सैलरी 10,000 की, किसको, एक्स को, ट्रांसफ़र करना है 10% जनरल रिजर्व में, बस बात खत्म। और आखिर में लिखा हुआ है प्रॉफिट। बच्चे क्या करते हैं कि कई बार होता है स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ते हैं बट बीच में आते थे छोड़ देते हैं, वो यहाँ तक आके छोड़ देंगे, क्वेश्चन का कुछ नहीं होता, वो एक लाइन को इग्नोर कर देते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि क्वेश्चंस के ज़्यादातर क्वेश्चंस में होता ही है कि टीचर्स इसमें करते हैं कि एग्जामिनर कर देगा कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आखिरी तक मत पढ़ते हो। वो टीचर अच्छे से जानता है इस बात को कि बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे कि क्वेश्चंस को बीच तक पढ़ेंगे और आखिरी लाइन छोड़ देंगे पूरी तरह से, वो उनके लिए इग्नोर ही कर देंगे पूरी वो। तो उस टीचर क्या करेगा कि सबसे मेन पॉइंट जो होगा वो नीचे ला के रख देगा पूरा। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो, तो आप पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ो पहली बार। तो उसके बाद पर आप ये पॉइंट्स जो हैं आप इनको केवल दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने देखा था। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। हमारा सोल्यूशन क्या कहता है, मैंने सोल्यूशन भी किया है इसका, और आप इसको ऐसे ही करना। ये हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 1,80,000 का, मैं तुरंत 1,80,000 लिख दिया। आपको याद रहना चाहिए कि हाँ 1,80,000 प्रॉफिट था, मैंने 1,80,000 तुरंत लिखा। फिर 1.5 लाख का 10% 15,000, 1 लाख का 10% 10,000, 75,000 का 75,000 ऐड किया, 32,500 आया। फिर सैलरी लिख दी एक्स की। अब वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट में मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप न्यू शेयर निकालो इसका। हमको बोला गया था कि 1/5 शेयर जेड का है, न्यू पार्टनर का है। अगर आप इस चीज़ को समझो ज़रा, जैसे जो लोग वेन डायग्राम जानते होंगे वो समझ जाएंगे इससे जल्दी। जैसे हमारा ये एक प्रॉफिट है, हम इसके 5 हिस्से करते हैं ज़रा, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा Z का हिस्सा है। अगर Z का 5 में से एक हिस्सा हो गया तो बाकी जितना बचा ये सारा X और Y का ही तो होगा। अगर ये X और Y का बचा हुआ Z का हो गया, तो इस तरह समझो। अगर पूरा इसको सर्कल को हम 1 मान लेते हैं, ये सर्कल अगर हमारा 1 है तो हमारा Z का 1/5 होगा, तो बाकी X और Y का मिला के 4/5 तो हुआ। ये 4 हिस्से, 1 2 3 4, ये चारों हिस्से मिला के तो X और Y के ही तो हो गए। यही मैंने किया यहाँ पे, 1 माइनस 1/5 ये किया, तो हमारा ये आ गया कि X और Y का शेयर कितना होगा। आप इसको कई बच्चे इसको नहीं दिखाते हैं, बट मैं कहूँगा दिखा दो आप, क्योंकि टीचर को तो लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा भी किया है। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये आपके काम ही आएगा आखिर में। ये 4/5 आपका प्रॉफिट आ गया X और Y का। हम क्या करेंगे कि पहले इनका रेशियो क्या था, 2:3। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2:3 इनका रेशियो है। तो अब 4/5 को 2:3 के रेशियो में बांट देंगे हम केवल, और कुछ नहीं किया। 4/5 मैंने एज इट इज़ लिखा, 2/5 और 3/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारे आ गए।
मैंने आखिर में क्या किया, केवल इन सबका एलसीएम बराबर कर दिया, डिनोमिनेटर बराबर किया मैंने केवल 25 से, हमारा 8:12:5 हमारा रेशियो आ गया। ये न्यू शेयर हो गया। अब प्रॉफिट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जेड के लिए हम। अब आप एक चीज़ समझो कि अब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में भी इसको एक बार मैंने कवर किया था कि हम जनरल रिजर्व को कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या करूँगा, 1,80,000 में से पहले 32,500 और 10,000 माइनस करूँगा। मेरा आएगा आंसर 1,37,500। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमको इसका 10% करना है जो जनरल रिजर्व में जाएगा। इसका 10% किया मैंने, हमारा 1,3750 आ गया हमारा आंसर। ये हमारा जनरल रिजर्व हो गया। अब इसी में से 1,37,500 में से अगर 10% माइनस करूँगा मैं, तो मेरा 1,23,750 आ जाता है मेरा। तो इसका अब एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1,23,750 बचा हुआ है हमारा, उसमें 5/25 किया मैंने तो 24,750 आ रहा है। पर गारंटी कितना था, डेफिशिएंसी हमारी बचेगी हमारी 30,000 में से 24,750 माइनस किया, 5,250 हमारा डेफिशिएंसी हो गई। आप ये सब लिखोगे वहाँ पे पेपर में कि वर्किंग नोट में कि हाँ ऐसे ऐसे हमने किया है इसको, कि डेफिशिएंसी हमारी इतनी बनी। हाँ, फर्म ने एश्योर किया था मिनिमम प्रॉफिट 30,000 रुपये का, और डेफिशिएंसी जो हुई है वो इतनी हुई है। तो एक्स और वाई प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:3 के रेशियो में। आप इसको चाहे 8:12 लिख दो या फिर 2:3 लिखो, बराबर ही है। अगर आप 4 से कट करोगे इसको तो ये हमारा अगेन 2:3 ही आएगा। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। फिर हमने बताया कि 5250 को 2:3 में डिवाइड किया, हमारा 2100 और 3150 आ गया। अब एक्स और वाई का शेयर भी ऐसे निकाल दिया हमने, 8/25 इंटू 1,23,750, 39,600, 59,400। ये हमारे एक्स और वाई का शेयर आ गया। क्वेश्चन में हम जब वापस पहुंचेंगे तो हम इनके शेयर में से जेड का केवल डेफिशिएंसी माइनस कर देंगे। 2100 हमने माइनस कर दी, हमने पीछे निकाल दिया था, 2100 माइनस करके हमने आंसर निकाल दिया, 31,550 माइनस करके हमने आंसर निकाल दिया, और बाकी इन दोनों को लाके हमने यहाँ जोड़ दिया, वापस जोड़ के 30,000 दिखा दिया, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। अब मैंने इसके लिए आपको बना रखा है कि आप इसको देखो कि मैंने इसको हाथ से भी किया हुआ रखा है। आप इसको वैसे क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा, बट आप देखो कि इतना सफाई से आपको करना पड़ेगा। आप एक चीज़ समझो कि जितना आप टीचर के लिए आसान करोगे कॉपी चेक करना, उतना टीचर आपको आसानी से नंबर दे देगा। आप इसको प्रॉपरली ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करो, प्रॉपर। आप यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया है। 1.5 लाख इंटू 10%, 1 लाख इंटू 10%, 75,000 10%। यहाँ मैंने वर्किंग नोट लिखी हुई है जो मैं स्लाइड में रह गई थी, वर्किंग नोट में यहाँ मैंने दिखा दिया। फिर वर्किंग नोट यहाँ प्रॉपरली लिखी। आप एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी आप अकाउंट बना रहे हो तो आप एक पेज पे एक अकाउंट बनाओ, और उसके अपोजिट पेज पे अगर आपकी कॉपी इस तरह से है पूरी, तो आप लेफ्ट साइड पे अकाउंट बना दिए या राइट साइड पे वर्किंग नोट बना दिए, चल जाएगा। बट फिर ये एक अकाउंट आपका अगले पेज पे एक्सटेंड ना हो। अगर एक्सटेंड हो भी रहा है तो बहुत मुश्किल केस होगा कि आपका एक्सटेंड होगा अकाउंट अगले पेज पे। पर अगर आपके छोटी जगह नीचे बची भी हुई है अगर ये, तो आप उसमें अकाउंट बनाने की कोशिश मत करो, आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोर्ड वाली कॉपी देंगे और आप छोड़ दो, पर ये मत करना कि आधा अकाउंट एक पेज पे आधा अकाउंट दूसरे पेज पे। टीचर को इरिटेशन होती है उसमें चेक करने के लिए कि आधा अकाउंट इधर आधा अकाउंट उधर। तो आप एक पेज पे पूरा एक अकाउंट ही बनाओ और एक अकाउंट को उसी में ख़त्म करने की कोशिश करो। वर्किंग नोट के लिए आप अलग पेज रखो, वो प्रेफर करो कि आमने सामने पेजेस हों, कि आपके लेफ्ट साइड पे अगर आप क्वेश्चन करते हो, राइट साइड पे आपका वर्किंग नोट चले, या आप किसी भी एक साइड आप पकड़ लो कि आप वर्किंग नोट इस तरफ हमारी है। प्रेफर ये करना कि आप लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन का आंसर लिखो कि क्वेश्चन नंबर ये है, हमारा सोल्यूशन ये है, फिर वर्किंग नोट इसकी यहाँ पे दी हुई है। आप इसको ऐसे क्लियर करो। वैसे मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, जो चीज़ें स्लाइड पे मैंने आपको दिखाई हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। बट मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको सफाई से करना है केवल, कि आपको कहीं पे भी कट नहीं करना है कि हाँ मैंने कट करके सही कर दिया। कोशिश करो आप कि प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको कट करने की नीड ही ना पड़े कभी भी। आप देखो कहीं मैंने कट नहीं किया हुआ है किसी भी चीज़ को, मैंने सफाई से पूरा किया है। और यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र टू सी, फ्रॉम एक्स, फ्रॉम वाई, ये सब मैंने लेस करके दिखाया भी है। तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, देयरफॉर ये पूरा मैंने लिखा है हाथ से। इतना करने में आपको अराउंड 10 मिनट लगेगा, पर आप सफाई से करोगे आपका आंसर सही आएगा, आपको टीचर नंबर भी दे देगा।
आज मैंने बस इतना ही कवर किया था कि आप इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हो। अगले वीडियो में मैं आऊँगा तो मैं आपके लिए पास जजमेंट के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। पास जजमेंट क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको सॉल्व करने तरीके क्या क्या होते हैं। पर आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब करो। जितना शेयर कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, आप किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसको वहाँ शेयर करो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो आपको, आप कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियोस में नीचे। डिस्क्रिप्शन में मैं और भी पिछले वीडियोस का लिंक दे दूंगा, इससे आपको कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।